मैं हूं मुरारी पांडे, आप सभी का समाचार 9 न्यूज पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के यल विभाग बृहन मुंबई महानगर पालिका कार्यालय के बाहर, और जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा जन आक्रोश मोर्चा आपको दिखाई दे रहा होगा। पिछले 15 तारीख को 15 फरवरी के वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी का कार्यालय बिना नोटिस के पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी का जो जन आक्रोश है वो कहीं ना कहीं यल विभाग बृहन मुंबई महानगर कार्यालय और उसके जो अधिकारी है उनके खिलाफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार उनकी मांग है कि जो अधिकारी उस कार्रवाई में मौजूद थे, जिन्होंने डेमोलिशन किया, उनको तत्काल निलंबित किया जाए और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो कार्यालय है वो उसको पुनः बनाया जाए। इस तरह की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं पूरी तरह से आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, और वो जो जन आक्रोश है पूरी तरह से यल विभाग बृहन मुंबई महानगर कार्यालय के बाहर आपको दिखाई दे रहा है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस जन आक्रोश के जरिए से क्या महानगर पालिका से उनकी मांगे हैं इस विषय पे। इस वक्त मौजूद है जन आक्रोश मोर्चे में। क्या कहना चाहेंगे सर, जो आज जन आक्रोश मोर्चा है, वंचित बहुजन आघाड़ी की जो ऑफिस तोड़ दी गई बिगर नोटिस के, आज यल विभाग पर जन आक्रोश वंचित बहुजन आघाड़ी का दिखाई, क्या कहना चाहेंगे? जय भीम, जय शिवराय। मैं जगन्नाथ गायकवाड़, अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा तालुका का वार्ड नंबर 59 का वंचित बहुजन आघाड़ी का अध्यक्ष हूँ। जैसे कि हमारे ग्रुप पर ये मालूम हुआ एक 10-15 दिन पहले कि हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी का एक वार्ड है जो एल वार्ड में जो आता है, वंचित बहुजन आघाड़ी का जो ऑफिस था तथा उसके साथ में जो शिशु विहार बोले तो बालवाड़ी भी थी, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, तो बीएमसी के एल वार्ड ने उर्ला के, जो कि उनको कोई भी सूचना न देते हुए और उनको अगर कोई नोटिस न देते हुए कि एक अधिकारी ने ऐसा गलत काम किया है कि डायरेक्ट उन्होंने बुलडोजर वो उसके ऊपर चलाया। ये तो सरासर अन्याय है, क्योंकि हमारे और ये मनु आदि की तरह ये लोग चला रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ये जो सरकार है ये मनुवादी की सरकार है, क्योंकि ये गली से लेके दिल्ली तक ये मनुवादी उनका चल रहा है। लेकिन 2024 में इनको हम लोग झटका बताएंगे। आज जैसा एल वार्ड को हम लोग सारे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने झटका बताया, तो अभी वो लाइन पे आएंगे दोबारा, ये हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे ये लोग। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुंबई अध्यक्ष अब्बुल हसन जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो जन आक्रोश मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे और अभी यल विभाग कार्यालय में भी थे। क्या बातें हुई अधिकारियों से, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज जन आक्रोश वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का यल विभाग के बाहर दिखाई दे रहा है, जो कार्यालय तोड़ दिया गया था 15 फरवरी के वक्त, क्या कहना चाहेंगे? 15 फरवरी के दिन वंचित बहुजन आघाड़ी का जो कार्यालय कुल्ला नेहरू नगर में तोड़ा गया था वो इलीगल था, विदाउट एनी नोटिस दिए बगैर इन लोगों ने इस कार्य को किया था। तो अभी हम लोग का सहायक वार्ड ऑफिसर से बात हुआ है, तो उन्होंने हमें एक पत्र दिया है और उसपे जिस ऑफिसर ने डेमोलिशन किया था उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और इस प्रकार दूसरा भी कोई डेमोलिशन विदाउट लीगल प्रोसेस किए बगैर नहीं करने का वादा किया। अगर बीएमसी इस तरह के कदम नहीं उठाती तो अगली रणनीति क्या होगी वंचित बहुजन आघाड़ी की? बीएमसी पे हमें भरोसा है, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने लोग हैं। अगर वो इलीगल, अगर सपोज करो वो अपने बात से मुंह करते हैं, तो इससे बड़ा मोर्चा और आंदोलन हम इनके करके और अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। धन्यवाद। और देख पा रहे होंगे महिला अध्यक्ष है वंचित बहुजन आघाड़ी की। ताई, क्या आश्वासन मिला आज आपको बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों से? अधिकारी आम्हाला बोलले, तुमची जे काही न सूचना देता तुम्हाला तोडलेलं आहे ती आमची चुकी झालेली आहे, तर ते तुम्हाला लिगली करून तुमचं बांधून देऊ असं आश्वासन दिलेलं आहे आम्हाला। पुढची रणनीती काय असेल जर बृहन मुंबई आश्वासन पूर्ण नाही केलं तर मी महिला आघाडीच्या वतीने परत एकदा त्या साहेबांच्या केबिन मध्ये जाऊन आंदोलन करणार आहोत। हराल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो जन आक्रोश मोर्चा था वंचित बहुजन आघाड़ी का यल विभाग के बाहर, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इनकी भूमिका रही है। जिस तरह से
बहुत सारे आंदोलन हमने मुंबई में देखा, लेकिन इस तरह का एक संगीत के जरिए से जन आक्रोश मोर्चा रेल विभाग के बाहर कार्यालय के बाहर देखा। जहाँ पे गौतम हराल जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को, इस जन आक्रोश को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाने का कार्य किया। क्या कहना चाहेंगे आज के इस जन आक्रोश मोर्चे को लेकर? तो हमारे परम पूज्य नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि नेताओं के 10 भाषण और मेरे शायर का एक गाना बराबर है। इसके लिए जो भी आंदोलन हो, जो भी कुछ यहाँ पे वंचित का आंदोलन हो, कुछ भी हो, जोश तो आएगा, क्योंकि हमारे नस नस में बाबा साहब का खून है और हम लोग वक्त आने पे बराबर बताते हैं। और रही बात ये जन आक्रोश की, जो हमारा वंचित का जो कार्यालय था वो बिगड़ हमको नोटिस दिए बगैर उसको तोड़ने में आया। किसी के दबाव में तोड़ने में आया तो आमदार के दबाव में तोड़ने में आया। तो ये खुन्नसी जो राजनीति चल रही है नेहरू नगर कुर्ला में, ये बंद होनी चाहिए। और जो जब हमारा अनलीगली जो ये कार्यालय बता जा रहा था, तो उसके बाजू में सत्ताधारियों का भी कार्यालय था, तो वो क्यों नहीं तोड़ा गया? वो भी तो तोड़ना चाहिए। मतलब तुम बोले सो कायदा और हम बोले सो कुछ नहीं। हम बाबा साहब के कायदे से चलने वाले बच्चे हैं। और खास करके ये बताना चाहूंगा कि उस बालवाड़ी में, उस कार्यालय में बालवाड़ी चलाई जाती थी और बीमार बच्चों की थेरेपी की जाती थी। जिनके पास पैसा नहीं सीखने के लिए, उनको मुफ्त वहाँ पे जो शैक्षणिक सुविधा है वो दी जाती थी। और ऐसे कार्यालय पे तुम लोग अन्याय करोगे, तोड़ोगे तो कैसा चलेगा? तो ये आक्रोश तो होने ही वाला था। यही बात हम कहना चाहते हैं प्रशासन से कि तुम अगर संविधान के अधिकार से यहाँ पे बैठे हो तो संवैधानिक अधिकारियों को सबको समानता है, ये बंधुत्व है, ये समझ के चलो। नहीं तो तुम एक को गले लगाओगे और एक को पैरों तले कुचलोगे, इसको संविधान नहीं माना जाएगा। तुम किसी के दबाव में आके या किसकी दलाली करके, खास करके जो प्रशांत गवली है उसने जो ये कार्रवाई की है, उसने नोटिस देना चाहिए था, हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं किया। इसके लिए उसका रोष आज निकला और प्रशासन हमको हल्के में ले रहा था। तो आज उनको बता दिए वंचित की ताकत क्या है। और इसके आगे अगर वो आश्वासन पूरी नहीं करेंगे तो आगे की बात फिर जो बाला साहब बोलेंगे वो हम लोग करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो बीएमसी का जो आश्वासन बीएमसी के द्वारा दिया गया कि हम उसको लीगल तरीके से जो तोड़ा गया कार्यालय था उसको पुनः स्थापित करेंगे, पुनः बनाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इन सभी विषयों पे? जो आक्रोश रहा है आज वंचित बहुजन अघाड़ी का, जो मुंबई की सड़कों पर और रेल विभाग के बाहर पूरी तरह से दिखाई दिया है, क्या कहना? वंचित बहुजन आघाड़ी की ये ताकत है कि वो ऑफिस हम महानगर पालिका से छीन के ले लेंगे। कौन सा भी कार्यक्रम अगर उनको करना है, अगर तोड़ू कार्रवाई करना है तो पहले नोटिस देना पड़ता है। लेकिन उन्होंने पूरे बीएमसी के अधिकारी ने, वो जो मंगेश कुडालकर आमदार है, उनके दबाव में आके जो काम किया, उन्होंने तो अपनी कब्र खोद ली। लेकिन मंगेश कुडालकर जो आमदार है उसको भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि तुमने भी अपने राजनीति की कब्र खोद ली। जब तक मंगेश कुडालकर इस नगर आमदार जो बनने वाला है उसको हम लोग यहाँ से जब तक हरा नहीं देते तब तक ये कार्यक्रम चालू रहेगा। मतलब अगला जो आश्वासन बीएमसी का है, बीएमसी ने आश्वासन पूर्ण नहीं किया तो अगली रणनीति क्या? बीएमसी आश्वासन नहीं, बीएमसी को करना ही पड़ेगा। आश्वासन क्या देगा? आश्वासन के ऊपर ये मोर्चा रुका हुआ नहीं है। बीएमसी ने राइटिंग में दिया है कि ये हम लोग काम करके दे देंगे करके। थैंक यू, थैंक यू। नोटिस का देते हुए वहाँ उस ऑफिस में अच्छा काम चलता था, वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम होता था। जो बच्चे बड़ी फीस नहीं दे सकते या ट्यूशन नहीं जा सकते, उन बच्चों को वहाँ मुफ्त में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पढ़ाते थे। और ये जब कार्रवाई हुई, ये दुख की बात है, तो कार्रवाई होते हुए उधर बच्चों को पढ़ाया जाए। आपण 50 ते 60% पूर्ण या ठिकाणी करून घेतली आहे व त्या प्रशांत गवळीवर निलंबनाची कारवाई लवकरात लवकर या ठिकाणी होणार आहे। व आम्ही मागच्या वेळेस मिटिंग केली होती तेव्हा सर बरोबर 15 तारखेला तो बोलला होता की असे किती मोर्चे होतात आणि किती जाते, पण त्याला आपण वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी दाखवलं होतं की मोर्चा काय जे सहाय्यक आयुक्त आहेत त्यांनी एक शब्द दिले की उद्या ते 9:30 वाजता साईडवर येणार आहेत। त्यांनी जे लिगल, आम्ही जे लेटर दिले, जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहे ते तिकडे पाहणार आहेत। तसंच मी आयुक्तांचे आभार मानतो, देर आहे दुरुस्त आहे आणि पोलीस प्रशासन यांनी आम्हाला मदत केली। एसपी साहेब असतील, सिनियर साहेब असतील, यांचे आभार मानतो। इथे सांगतो जय भीम।
ऑफिसर के द्वारा जो कार्य अपना वंचित का कार्यालय था उसे डेमोलिशन किया गया था, उसे हम लोगों ने निवेदन दिया था और आज आके मिले वार्ड ऑफिसर से बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस ऑफिसर पे कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी और उन्होंने 2 लेटर हम लोग को दिया है और ये आश्वासन मिला है कि आज के बाद वंचित के कार्यालय या बालवाड़ी पे कोई आग उठा के देखेगा नहीं। टीएमसी के अधिकारी को पकड़ के आज हमारे वंचित के ऑफिस को तोड़ा गया। अब उन्होंने नोटिस दिया कि आज कोई घर में मांगता है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, इनलीगली रहे चाहे लीगली रहे। तो आज टीएमसी में जो भी है उन्होंने नोटिस न देते हुए तोड़ा गया। वहाँ पे उन्होंने हम लोग को बीच में बोला कि मोर्चा भी मत निकालो, हम बांध के देंगे। लेकिन ये जो लोगों को हम लोग के ऊपर जो घाव किया है वो हमको दिखाना ही चाहिए आज वंचित क्या है, इसलिए हम लोग भी आंदोलन किया था। देख पा रहे हो जो आक्रोश था कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्षम दिखाई दे रहा है और आश्वासन मिला है कि निश्चित रूप से लीगल तरीके से जो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो नेहरू नगर का कार्यालय था बृहन मुंबई महानगर की प्रक्रिया से पूर्ण किया जाएगा। इस आश्वासन वंचित बहुजन आघाड़ी को यल विभाग के जो अधिकारी थे उनकी ओर से दिया गया और जो जन आक्रोश यल विभाग बृहन मुंबई महानगर कार्यालय के बाहर था वो जन आक्रोश मोर्चा बीएमसी के आश्वासन के बाद कहीं ना कहीं समाप्त होता दिखाई दे रहा है। और मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई यल विभाग से। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।